गया में तीर्थ कर्तव्य। ब्रह्मा जी ने कहा, गया को जाने के लिए पुरुष पहले विधान से श्राद्ध करे और फिर तापस पेश करके ग्राम की भी प्रदक्षिणा करे। इसके अनंतर अन्य श्राद्ध से शेष का भोजन करे। प्रदक्षिणा कर से रहित होता हुआ आगे जाना चाहिए। वाले के जो कि गया के प्रति लोग एक एक कदम पर स्वर्ग के समारोहण करने के सोपान सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा करते हैं। गया क्षेत्र को जानने वाले का मुंडन और उपवास समस्त मार्ग में आने वाले तीर्थों में होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय विधान है। कुरुक्षेत्र और विशाला बिरजा गया को छोड़ कर सर्वदा दिन में श्राद्ध करने वाला होवे। वाराणसी में तथा शोरनद में किया हुआ श्राद्ध तथा महानदी में पुनः पुनः श्राद्ध करने वाला अपने पितृगण को स्वर्ग में प्राप्त करा देता है। उत्तर मानस में जाकर पुरुषोत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है, उसमें ही श्राद्ध वर्तन करे और उसी में स्नान क्रिया की पूर्ण करना चाहिए। ऐसा पुरुष अपनी परम दिव्य कामनाओं को प्राप्त करता है और सभी मोक्ष के उपाय का भी लाभ करता है। दक्षिण मानस में पहुंच कर मौन धारण कर पिंडदान आदि करे कराए। दक्षिण मानस में जाकर यह करने से तीनों प्रकार के ऋणों का अपहरण करता है। की प्रीति को उत्पन्न करने वाले और पापों को भयंकर लेलिहान महान घोर अक्षत कन्नौग में से युक्त कनखल नाम वाला तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ऋषिगणों के द्वारा सेव्यमान मुंड पृष्ठ का तीर्थ है। वहां पर स्नान करके मनुष्य दिव्यलोक को चला जाता है और हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। सूर्य को नमस्कार करके यह करना चाहिए। पिंड आदि की करने वाला यह प्रार्थना करके कव्य व्याह सोम यम तथा अर्यमा अग्निस्पात बहिपद सोमप पितृदेवता समस्त महाभाग यहाँ आवे और आप लोग यही यहाँ की मेरे जो पितरगण है और जो मेरे कुल में भी समुत्पन्न है, उन सब के लिए पिंड प्रदान करने वाला मैं यहाँ इस गया के पुण्य क्षेत्र में आ गया हूँ। इस प्रकार से पिंडों का प्रदान करने वाला फल्गु तीर्थ में पितामह का दर्शन करे। इसके अनंतर जलाधर का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव अपने पितरों के पा जाता है। फल्गु तीर्थ में मनुष्य स्नान करके जलाधर देव का दर्शन करे तो तुरंत ही अपने आप और 10 पहले तथा 10 भागे आने वाले कुल का उद्धार कर देता है। प्रथम दिवस की विधि बतलाई गई है। अब दूसरे दिन में गमन धर्माशय और मतंग की प्राति में पिंड का प्रदान करने वाला हो गए। धर्मारण्य को प्राप्त कर वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मतीर्थ में पिंडदान एवं स्नानादि करने से राष्ट्रीय और अश्वमेध दोनों यज्ञों के फलों की प्राप्ति किया करता है। कूप युग के मध्य में श्राद्ध कार्य करना चाहिए। कूपोदेव से में यह करना चाहिए, इससे पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है। मठ से जाकर स्नान करे तथा तर्पण करे। धूप और कूप के मध्य में पिंड और श्राद्ध आदि करके गौपचार के समीप में स्थित
आ ब्रह्म कल्पित है, उनके सेवन मात्र से ही समस्त पितरगण मोक्षगामी हो जाते हैं, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। तीसरे दिन के इस समाप्त करके अब चतुर्थ दिन का आरंभ होता है। इस चौथे दिन में फल्गु तीर्थ में स्नान करके और देवादि का तर्पण करके फिर गया पदादि में श्राद्ध करे, हृदयास्ते मुख में पंचाग्नि में और पद त्रय में तीनों के सूर्य चंद्र और कार्तिकीय में क्या हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। यह श्राद्ध नवदैव दैवत्व तथा द्वादश दैवत करना चाहिए। वस्तका में वृद्धि हामर के समय में यहाँ पर माता का पृथक श्राद्ध करे और अन्य स्थान में पति के साथ वो करे। साश्वमेध में स्नान कर महादेव का दर्शन करे। मनुष्य और रुद्रपात का स्पर्धा करके फिर इस संसार में दोबारा जन्म ग्रहण नहीं किया करता है। 3 मृत्यु से पूर्ण पृथ्वी का दान करके जो फल प्राप्त होता है उसे गया शमी के पत्र के प्रमाण वाला पिंड देना चाहिए। इससे पितरगण प्राप्त हो जाया करते हैं। इस पे कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। मुंडपृष्ठ में हिमान महादेव के पद व्यस्त किया है। वहां पर अल्प तप से ही महान पुण्य को प्राप्ति होती है। गया शीर्ष में जो पिंड नाम के द्वारा जिनको निर्वपन करता है उसके पितर जो नरक में स्थित हो वो दिव्यलोक को चले जाते हैं और जो स्वर्गवास करने वाले हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते हैं। अब 5वां दिन का कृत्य बतलाया जाता है। 5वें दिन में गदालोल में स्नान करें और फिर बट के नीचे पितरों की पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कुल को तार दिया करता है। बट के मूल में प्राप्त होकर पाक और उष्णोदक के द्वारा एक विप्र के भोजन करा देने पर 1 करोड़ का फल होता है। अक्षय बट में श्राद्ध के करने पर और प्रपितामह का दर्शन करके अक्षय लोगों की प्राप्ति किया करता है तथा अपने 100 मूलों का उद्धार कर देता है। बहुत से पुत्रों की इच्छा रखनी चाहिए। उनमें भी कोई भी एक गया चला जाता है अथवा अश्वमेध का यजन करता है या वृक्ष का को उद्दिष्ट कर बोला था कि तुम मेरे नाम से का निर्वपन कर दो तो आपसे विमुक्त हो जाऊंगा और देने वाले को भी स्वर्ग लेने वाला होऊंगा। यह श्रवण कर उस बणिक ने उस प्रेतराज के लिए गया शीर्ष में प्रदान किया था। इसके पश्चात अनुजों के साथ अपने पितरों को भी पिंडदान दिया था। वो सभी मुक्त हो गए थे। इसी प्रकार से पिंडदान करने वाला विशाल भी पुत्रों से हो गया था। विशाला में विशाल का राज हुआ था। वह ब्राह्मण से बोला मेरे पुत्रादि किस प्रकार हो सकेंगे। तब विप्रगण विशालक से बोले कि गया में पिंडदान करने से तुमका यह सभी कुछ हो जाएगा। तब यह विशाल गया शीर्ष में पिंडदान करके पुत्रों वाला हो गया था। विशालक ने शीत रक्त और कृष्ण वर्ण वाले पुरुष को देखा था। उसने पूछा था आप कौन है। तब उनमें से एक शीत जो था वह बोला पिता हूँ, तेरा पिता हूँ और इस शुभ कर्म से इंद्रलोक को प्राप्त हो गया हूँ। हे पुत्र मेरे पिता रक्त वर्ण वाले हैं। यह ब्रह्मा हत्यारे और अधिक पाप करने वाले हैं। यह कृष्ण वर्ण वाले पितामह है। इनने ऋषियों को हत्या किया था। ये दोनों अविची नरक में प्राप्त थे। अब हे पिंड देने वाले ये मुक्त होकर नारकीय यातना से छूट गए हैं। इसके अनंत होकर अब उत्तम स्वर्गलोक में जा रहे हैं। यह विशाल भी परम कृत्य होकर राज्य के सुख भोग कर दिव्यलोक को चला गया था। वहां पिंडदान करने के समय में प्रार्थना करे कि जो हमारे कुल में से पितृगण हो जिनकी पिंडोदक क्रिया हो गई हो अर्थात कोई भी पिंड तथा उदक देने वाला न रहा हो तथा जो
चूड़ा संस्कार रहित हो और जो गर्भ से ही दुनी हो गए हो, जो ऐसे हो कि कहा ही न किया जाता हो, जो अग्नि से दग्ध होकर मृत हुए हो तथा अन्य भी जो कोई हो वो सभी भूमि में दिए हुए से तृप्त हो और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हुए। पिता पितामह तथा प्रपितामह, माता पितामही तथा प्रपितामही एवं मातामह प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह एवं मातामही प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही तथा अन्य जो भी पिंड अक्षय हो गए, यह कहकर पिंडदान करना चाहिए।